इरफान खान और हेल्प, एक ऐसा नाम जो अदाकारी की दुनिया में अपनी एक अमिट छाप छोड़ गया। आज भी यकीन नहीं होता कि अब वो हमारे बीच नहीं है। उनकी अलग अदायगी, आंखों से बोलने की कला, बोलने का अंदाज और हेल्प, ये सब कुछ हमारे जहन में हमेशा जिंदा रहेगा। सभी के दिलों में बसने वाले इरफान के दिल में राजेश खन्ना बसते थे। हम और आप की तरह इरफान भी उनसे मिलने की चाहत रखते थे और इसी चाहत में वो उनके बंगले तक पहुंच गए थे। जी हाँ, इरफान एक्टिंग करने से पहले मुंबई में इलेक्ट्रिशियन की जॉब करते थे और इसी को जरिया बनाकर वो राजेश साहब के घर पर एसी ठीक करने पहुंच गए थे। लेकिन उनकी ये ख्वाहिश उस दिन पूरी नहीं हो पाई थी क्योंकि संयोग ऐसा हुआ कि बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार उस दिन घर पर मौजूद नहीं थे। इरफान खान का जन्म 7 जनवरी 1967 को राजस्थान में हुआ था। उनका परिवार गांव में टायर का बिजनेस करता था। इरफान बचपन में क्रिकेट में बहुत अच्छे थे और सीके नायडू ट्रॉफी के लिए सिलेक्ट भी हो गए थे, लेकिन वो इस टूर्नामेंट से पीछे हट गए थे क्योंकि उस वक्त ट्रैवलिंग करने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। ऐसे हुई एक्टिंग की शुरुआत। एक्टर ने अपने अंकल से प्रेरित होकर एक्टिंग में अपनी दिलचस्पी दिखाई, जो जयपुर में थिएटर आर्टिस्ट थे। इरफान ने अपने शहर में कई स्टेज परफॉर्मेंस दी। मास्टर्स खत्म करने के बाद 1984 में एक्टिंग सीखने के लिए उन्होंने दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (एनएसडी) में दाखिला ले लिया। टीवी पर किया काम। मुंबई में शुरुआती दौर में उन्होंने एसी रिपेयरिंग करने का भी काम किया, लेकिन 1987 में एनएसडी से ग्रेजुएट होने के बाद उन्होंने मीरा नायर के सलाम बॉम्बे से डेब्यू किया। उनका रोल बहुत छोटा था, जो फाइनल कट में और भी कम हो गया। इसके बाद उन्होंने टीवी पर काम किया। इस फिल्म से मिली पहचान। इसके बाद फिल्मों में काम मिलने लगा, लेकिन उन्हें मकबूल फिल्म से पहचान मिली। फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक से बढ़कर एक फिल्में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को दी। उन्होंने हॉलीवुड मूवीज में भी अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया है। इरफान खान का 29 अप्रैल 2020 को निधन हो गया था। उन्हें न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर हुआ था और उन्होंने विदेश में भी इसका ट्रीटमेंट कराया था, लेकिन इस बीमारी के आगे वो जिंदगी की जंग हार गए और महज 54 साल की उम्र में ही दुनिया को अलविदा कह दिया।